नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं न्यायिक पृथक्करण पर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत कोई भी पति या पत्नी न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका दायर कर सकता है। ये एक ऐसी याचिका है जिस पर न्यायालय अनुमति देता है पति और पत्नी को अलग अलग रहने की, जिसमें पति पत्नी अलग अलग रहते हैं लेकिन उनकी वैवाहिक स्थिति बनी रहती है। उनके विवाह का विघटन नहीं होता है, उनका तलाक नहीं होता है। वैवाहिक स्थिति बनी रहने के दौरान पति और पत्नी अलग रहते हैं, जिसे न्यायिक पृथक्करण की डिग्री कहते हैं। न्यायिक पृथक्करण पति या पत्नी में से कोई भी आवेदन कर सकता है, जिसके बहुत सारे आधार होते हैं। किन किन आधारों पर हम ऐसी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख आधार हैं। जारकर्म, यानी कि पति और पत्नी वैवाहिक स्थिति में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखते हैं, जारकर्म करते हैं। जारता की स्थिति में भी कोई भी पति या पत्नी विवाह के न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा कारण है क्रूरता। कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है। क्रूरता चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, यौन संबंधी हो, कैसे भी हो। अगर अपने पार्टनर के साथ कोई भी पति या पत्नी क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है और उनका एक साथ रहना कठिन हो जाता है, ऐसी स्थिति में पति और पत्नी में से कोई भी न्यायालय की शरण में जा सकता है और न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें तीसरी स्थिति आती है परित्याग की। अगर किसी एक पति या पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के अपने पति या पत्नी का त्याग कर रखा है, वो एक साथ नहीं रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। और चौथा है रतिजन्य रोग। अगर पति या पत्नी में से किसी एक के ऐसा असाध्य रोग है, उस रोग से ग्रसित है जिसके ठीक होने की संभावना ना के बराबर है, ऐसी स्थिति में भी पति या पत्नी न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसे रोग में खतरा होता है कि ये रोग अपने पार्टनर को भी लग सकता है, दूसरे व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ सकता है, तो इसके लिए न्यायालय की शरण में जाकर विवाह न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर किसी पति या पत्नी ने बिना किसी कारण के एक दूसरे को निष्कासन कर रखा है, घर से निकाल रखा है, निष्कासित किया हुआ है, ऐसी स्थिति में भी पति या पत्नी न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन कारणों के अलावा पत्नी को अलग से भी आधार दिए हैं, कुछ अलग से अधिकार मिले हुए हैं, जिनके अंतर्गत वो न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकती है। ऐसे में होता है द्विविवाह। अगर पत्नी के रहते हुए पति ने दूसरा विवाह कर लिया है किसी अन्य व्यक्ति स्त्री के साथ, तो ऐसी स्थिति में पत्नी न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकती है। वो ऐसी डिग्री प्राप्त कर सकती है। वो उस पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं है जिसने पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कर लिया है। और इसके अलावा आधार हो सकता है बलात्कार का। बलात्कार, गुदा मैथुन या ऐसा कोई उसके साथ में यौन हिंसा पति कारित करता है, जिसे पत्नी मना करती है या पत्नी को यूँ महसूस होता है कि ये वो नहीं कर सकती क्योंकि उसे शारीरिक पीड़ा दी जाती है, बलात्कार किया जाता है, गुदा मैथुन किया जाता है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती है तो पत्नी न्यायिक पृथक्करण के लिए मांग कर सकती है। ऐसी याचिका कोर्ट में दायर कर सकती है। और भरण पोषण का आदेश, अगर पत्नी ने कोर्ट से भरण पोषण के आदेश प्राप्त कर लिए हैं, भरण पोषण के आदेश के बाद भी पति ने खर्चा देने के अलावा या खर्चा दे दिया या नहीं भी दिया है, भरण पोषण के आदेश के बाद पति और पत्नी में संबंध स्थापित नहीं होते हैं, उनमें सहवास स्थापित नहीं होता है, इस आधार पर भी पत्नी न्यायालय की शरण में जा सकती है और न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकती है। इसके अलावा विवाह का खंडन,
ये भी न्यायिक पृथक्करण का उचित आधार हो सकता है, जिसमें एक पक्ष विवाह को स्वीकार नहीं करता है, वो विवाह शून्य अवैध घोषित मानता है। इस आधार पर भी न्यायिक पृथक्करण के लिए न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। न्यायिक पृथक्करण के लिए सक्षम न्यायालय में याचिका पेश करनी होगी, जिस पर न्यायालय देखेगा कि ये कारण है जो उचित है या नहीं है। याचिकाकर्ता अपनी स्थिति के बारे में कोर्ट को सही से अवगत कराएगा, वो तथ्य को छुपाएगा नहीं। याचिका जिसने की है वो अपनी स्थिति के बारे में, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आर्थिक है, कोर्ट को सही तथ्य बताएगा और उसके बारे में बताएगा। ये सब स्थितियों पर गौर करने के बाद, साक्ष्य देखने के बाद न्यायालय फैसला देगा और ऐसा आदेश दे सकता है जिससे पति और पत्नी दोनों न्यायिक पृथक्करण में रह सकते हैं। उनकी शादी वैवाहिक स्थिति बनी रहेगी, लेकिन दोनों को अलग रहने का अधिकार मिल जाता है। न्यायिक पृथक्करण के बहुत सारे प्रभाव होते हैं। उनमें से है, न्यायिक पृथक्करण की अगर डिग्री जारी होती है तो पति और पत्नी दोनों को अलग रहने का अधिकार मिल जाता है, जिससे उनकी वैवाहिक स्थिति तो बनी रहती है, लेकिन दोनों अलग अलग रह सकते हैं। वैवाहिक स्थिति है जो विघटन नहीं होती है, उनका तलाक नहीं होता है, पूरी तौर पर वो पति पत्नी रहते हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। अगर कल को उनका मन परिवर्तन होता है, वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, तो कोर्ट को बता सकते हैं। कोर्ट इस फैसले को खारिज भी कर सकता है, क्योंकि इससे विवाह भंग नहीं होता है, सिर्फ सेपरेशन होता है, अलग रहने की अनुमति मिलती है। बच्चों के भरण पोषण का आदेश कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है और पत्नी को भी भरण पोषण का आदेश कोर्ट दे सकती है। बच्चों की देखभाल का आदेश भी पति को दिया जा सकता है। अलग रहने के दौरान संपत्ति के बंटवारे का भी आदेश दिया जा सकता है। पत्नी को भरण पोषण देना, बच्चों की देखभाल करना, ऐसे आदेश पति को दे सकती है कोर्ट। सेपरेशन के दौरान भी अगर उनका आपसी सहमति से पुनः साथ रहने का मानस बनता है तो वो कोर्ट को अवगत कराएंगे, तथ्यों की जांच करेंगे और उनका विवाह चूंकि भंग नहीं होता है तो ऐसा न्यायिक पृथक्करण का आदेश कोर्ट कैंसिल कर देगी और दोनों पति पत्नी फिर से साथ रह सकते हैं। वरना एक ये उचित आधार है जहां पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, मारपीट की स्थिति बनी हुई है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उन्हें विवाह विच्छेद न करके न्यायिक पृथक्करण का डिग्री देती है, जिससे वो दोनों पति पत्नी विवाह में रहते हुए अलग अलग रहेंगे, उनका विवाह विघटन नहीं होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते।